स्वागतं तत्र भवतां सर्वेषां विद्यार्थिनां भगवद्गीतायाः सुधिपाठकानां बन्धवः। भगवद्गीतायाः द्वितीयोऽध्याये स्थितप्रज्ञलक्षणे भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनं वारं वारं कथयति। षष्ठीश्लोके 60वां श्लोक सर्वप्रथम आदर्शवाचनं करिष्यामः वयं। श्रूयन्तां सर्वे। ॐ यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। एक बार फिर से 8 अक्षरों को 4 बार बोले, इसलिए अनुष्टुप है, अष्टाक्षरावृत्ति कहते हैं इसे। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। सम्यक। सर्वप्रथम इसका अन्वय करते हैं। अन्वय में कौन्तेय संबोधन है। देखिए, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, विपश्चितः पुरुषस्य ही अपि यततः यत्नवान, प्रयत्नशील, साधनारत। क्योंकि ही सर्वप्रथम श्लोक के पहले आएगा। ही, इस ही का आशय है कि यह इसके पहले वाले श्लोक की याद दिला रहा है। इसके पहले वाले श्लोक में ध्यान रखना पड़ेगा, क्या था? कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि विषयः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य दृष्ट्वै परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो एक साधारण व्यक्ति जो इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसकी आसक्ति बनी रहती है। लेकिन स्थित प्रज्ञ की साधना करने वाले स्थित प्रज्ञ की तो आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। इस बात को यहाँ लेंगे कि प्रयत्नशील व्यक्ति, जो विद्वान व्यक्ति, जो साधक है कुंते, क्योंकि यततः अपि, यतत मैंने प्रयत्न करते हुए भी, विपश्चितः पुरुषस्य, हे कौन्तेय विद्वान, विपश्चित विद्वान, पुरुषस्य पुरुष की, प्रयत्नशील पुरुष की, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, प्रमाथीनि यदि विशेषण है, पहले आएगा। ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां और उनके विषय मनः प्रसभं हरन्ति, उसके मन को बलात् हर लेती हैं, उसको किसी एक विषय में रत रहने ही नहीं देती हैं। ठीक है ना? फिर से अन्वय देखेंगे। हे कौन्तेय, ही विपश्चितः पुरुषस्य यततः अपि प्रमाथीनि इंद्रियाणि मनः प्रसभं हरन्ति। हे कौन्तेय, साधारण व्यक्ति की बात ही कहाँ है, वो किस खेत की मूली है, ये भाव रहा कि विद्वान व्यक्ति भी। अब यहाँ पर एक उदाहरण देना पड़ेगा। विश्वामित्र स्वर्ग के लिए तपस्या कर रहे थे ना, तो स्वर्ग से किसको भेजा? मेनका को, और मेनका ने उनकी तपस्या भंग कर दी। देखिए, विपश्चितः पुरुषस्य, साधनारत व्यक्ति भी, विद्वान व्यक्ति के मन को भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, प्रमथिनी, प्रमाथिनी देखिए प्रमथन, जैसे हम दही को मथते हैं ना, सब वो कर डालता है। प्रमथन स्वभाव, ये प्रमथन करना, मथना, प्रकृष्ट रूपेण मथनम भवति इति प्रमथना, प्रमाथिनी इंद्रियाणि, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां मन को हर लेती हैं। बड़ा कठिन काम है इंद्रिय संयम। और फिर खास करके स्थित प्रज्ञ के लिए। अब श्लोक को तो श्लोक की दृष्टि से देखें, ये इसका अन्वय रहा। प्यारे छात्रों, उसको नोट कर लें, तब आपके लिए श्लोक सरल हो जाएगा। ये उसका हिंदी शब्दार्थ पौस करके इसको नोट कर ले। ये इसका सरल सरलार्थ है, बता दिया है मैंने आपको। संस्कृत व्याख्यायाः कृते किंचित आवश्यकमस्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीयोऽध्याये भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनं कथयति यत् हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र, हे कौन्तेय, निश्चयेन यत्नः कुर्वतः विदुषः मेधाविनः वा मनुष्यस्यापि चेतः प्रमथन स्वभावानि चक्षुरादीनि, श्रोत्रचक्षुजीवनासिका आदीनि इंद्रियाणि बलात् हठपूर्वकं व्याकुलीकुर्वन्ति तस्य मनः हरन्ति इति। अतः किं कर्तव्यं? सावधान, एकाग्रता आवश्यकी अस्ति। अत्र अस्ति संस्कृत श्लोकस्य व्याकरणकाठिन्यं। पुनः अग्रे चलामः वयं। श्लोक संख्या 61 इति 61। आइए श्रूयताम् आदर्शवाचनं करिष्यामः वयं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः मासीत मत्परः
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत उत्तम, गीता से गीता कर्तव्य। कोई श्लोक बिना गान के कहें तो गीता का श्लोक हृदयंगम होने में देरी लगती है। एक बार फिर से विद्यार्थियों के लिए 8 अक्षर। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि किम कानि इंद्रियाणि, उन सभी एकादश पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, उन सभी इंद्रियों को क्या करके संयम्य संयमित करके। तानि सर्वाणि इंद्रियाणि संयम्य, उन सभी इंद्रियों का संयम करके निग्रह करके मत्परः युक्त आसीत व्यक्ति साधक मेरे परायण होकर के बैठे। हे अर्जुन, समाहित चित्त हुआ, युक्त इति योग में स्थित होकर के मेरे परायण आश्रित होकर के बैठे, ईश्वर पे छोड़ दे, यद भव्यम तद भविष्यति, ये भाव भगवान कृष्ण अपने लिए कह। मत परह आसित, साधक मेरे परायण होकर बैठे, तब जाकर के स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ेगा। अन्यथा कदम कदम पर, ये जो जीवन है सांसारिकता है मोह माया है, तो स्पीड ब्रेकर आएंगे कदम कदम पर। लेकिन उन्हीं सभी इंद्रियों को संयम पूर्वक साधना पूर्वक योग में स्थित होकर के मेरे परायण होकर के व्यक्ति किम करे कुरिया आसीत बैठे। क्योंकि दूसरी पंक्ति देखिए, ही क्योंकि, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति को जोड़ रही है। क्योंकि वशे यस्य इंद्रियाणि, यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, इंद्रियां जिसके वश में है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वही व्यक्ति स्थित धी है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रिय संयम को बहुत महत्व दिया है। ईश्वर के परायण होना, योग में स्थित होना, ये इंद्रिय संयम, यही स्थित प्रज्ञता है। आइए इस श्लोक का काठिन्य दूर करते हुए सर्वप्रथम उसके अन्वय की ओर चलें। छात्रों के लिए ई कंटेंट माध्यम से ये मटेरियल यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। कुछ अंग्रेजी भी, संस्कृत माध्यमेन केवल यदि अहं वदिष्यामि तर्हि बहवः छात्राः अवगन्तुं न शक्नुवन्ति, अतः किञ्चित् आङ्ग्ल हिन्दी पुनः ठेठ भाषा इति शब्दाः अपि आवश्यकाः सन्ति। अतः अहं सरलमाध्यमेन पाठनं कर्तुम् इच्छामि। अत्र अस्ति शब्दार्थः, सर्वे लिखन्तु स्वडायरी मध्ये। पुनः अस्य श्लोकस्य हिन्दी सरलार्थः। भव छात्राः येनापि माध्यमेन गीतायाः अर्थः भवतां सर्वे अवगमिष्यन्ति इति मम इच्छा अस्ति। यतोहि व्यक्तित्वनिर्माणाय गीता महत्वपूर्णग्रन्थः अस्ति, महत्वपूर्णपुस्तकम् अस्ति। फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट गीता केवल आर्ट्स या केवल संस्कृत का विषय नहीं है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का विश्व में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। आइए इससे अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाएं, जीवन को बहुत उत्कर्ष प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण भावार्थ मैंने बता दिया है। अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या अत्र अस्ति। सर्वे छात्राः लिखन्तु स्वपुस्तिका मध्ये। देखिए, स्थित प्रज्ञस्य महात्म्यं प्रतिपादयति श्री कृष्ण अर्जुनं कथयति यत् हे कौन्तेय, सर्वाणि इन्द्रियाणि संयम्य निग्रहं कृत्वा युक्तः योगे स्थितः भूत्वा इंद्रियाणि वशे यस्य मत्परः आसीत् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात पूर्वोक्तानि संपूर्ण 11 इंद्रियाणि वशे कृत्वा समाहितः चित्तः मत् वासुदेवपरायणः स्थितो भवेत्। यतः यस्य पुरुषस्य चक्षुरादीनि इंद्रियाणि स्वसंयमे भवन्ति तस्य पुरुषस्य प्रज्ञा बुद्धि स्थिरा भवति, प्रतिष्ठिता भवति, वही स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ आज केवल 2 श्लोक, फिर आगे हम कल और बढ़ेंगे।